हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आज मैं आप लोग को क्लास 12th का थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट पढ़ाने वाली, जिसके पोएट है पैब्लो न्यूरेडा। ये एक नोबेल प्राइज विनर हैं और इनकी जो पोएम होती है इजीली समझी जा सकती है। तो आज हम लोग इनकी जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसको लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन का समरी पूरा देखते हुए चलेंगे। एग्जाम में स्टैंजा दिया रहता है, ऐसे पूरा स्टैंजा एक दे देगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर देगा, आपको करने रहते हैं, राइम स्कीम बताने रहते हैं और उसमें फिगर ऑफ स्पीच, ये सब सारी चीजें आपको बतानी रहती हैं। जब आपको उसकी पता रहेगा समरी, तभी हो पाएगा। पहले हम लोग एक समरी देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं पोएम का। पोएम में सीधे सीधे समझिए, जो हम लोग के भाग दौड़ है जिंदगी की, पैसा कमाना, काम करना, ये काम वो काम, मतलब एकदम लगे हुए हैं, खाली नहीं है। तो यही सब चीजों से पोएम कह रहा है कि रुकिए, ठहरिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। ऐसा वो ये नहीं कह रहा है कि एकदम हमेशा के लिए रुक जाइए, वो कह रहा है थोड़ी देर के लिए ठहरिए, खुद को समय दीजिए, खुद से बात करिए, खुद के बारे में एनालिसिस करिए, खुद के बारे में विचार करिए, आप क्या जिंदगी में चाहते हो, आपकी क्या रुचि हो, क्या रुचि है। ये आप रिलेट कर पाओगे लॉकडाउन। लॉकडाउन अचानक से आए, पूरी दुनिया थम गई, लोग अपने अपने आप को समय देने लगे। खैर वो तो एक बीमारी की वजह से हुआ, लेकिन यहाँ पोएम कह रहे हैं कि थोड़ी देर आप रुको, थोड़ा खुद को समय दो, क्योंकि आप खुद को नहीं समय दोगे, थोड़ी शांति लाओ इस भाग दौड़ की दुनिया में, थोड़ी सी शांति लाइए, थोड़ा सा ठहरिए। अब हम लोग लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कि क्या पोएट एग्जैक्टली कहना चाहते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। पोएट कह रहे हैं कि मैं अब 12 तक गिनूंगा, ठीक है, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। मैं 12 तक गिनूंगा और सबको शांत हो जाना है, ठीक। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। कह रहे हैं जब तक, अब देखिए ये कह रहे हैं कि जब तक मैं 12 तक गिनूंगा इस मतलब इस धरती पे, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भाषा नहीं बोली जाएगी, एकदम शांति। लैंग्वेज मतलब कोई भाषा, जितने लोग भी, कई तरह के लोग रहते हैं, जितनी भी भाषाएं बोलते हैं, तो एक तरह से यहाँ पे आप ध्वनि प्रदूषण के भी कह सकते हो कि दिन भर लोग बोले जा रहे हैं, कुछ देर शांत भी नहीं है। तो वही कह रहा है, नाउ वी विल काउंट द to 12 and we will all keep still, और हमें 12 गिनने तक शांत हो जाना है। For once on the face of the earth, let's not speak in any language, और हमें कोई भाषा नहीं बोलना है, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। Let's stop for 1 second, एक थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, शांत हो जाओ, रुक जाओ। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को, अपनी भुजाओं को ज्यादा मत हिलाओ। अपनी भुजाओं को हिलाने से क्या मतलब है कि जो हम दिन भर, ये हमारे जो हाथ है जो रुकते नहीं है, दिन भर कुछ ना कुछ करते हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो रुक जाइए, ठहर जाइए कुछ ही देर के लिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो, और बहुत ज्यादा अपनी भुजाओं को मत हिलाइए। इट वुड बी एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजस। कह रहे हैं इतना, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, कोई बोलेगा नहीं, अपनी भुजाओं को आप लोगे, अपने आप को एक जगह ठहर लोगे, तो कह रहे हैं इट वुड बी एक्सोटिक मूवमेंट, ये इतना सुंदर, इतना अच्छा दृश्य होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। विदाउट रस, विदाउट इंजस, बिना भाग दौड़ के, जो हम लोग दिन भर भाग दौड़ करते हैं, तो क्या ये इतना सुंदर चित्र होगा। और विदाउट इंजन से कहने का मतलब है जो भी आजकल टेक्निकल चीजें इतने हो गई हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सोशल मीडिया, ये सारी चीजें जो इंजन्स हैं, ये क्या, ये थोड़ी देर ठहर जाएंगी। इनके बिना कह रहे हैं कि जब ये चीजें नहीं रहेंगी, भाग दौड़ नहीं रहेंगी, ये सारी जो टेक्निकल चीजें नहीं रहेंगी, तब जो हमारा जीवन है, जो कुछ ही क्षण के लिए क्या होगा, देखिए एक शॉर्ट में तो निराला, एकदम सुंदर हो जाएगा। We would all together in a sudden strangers, हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब अचानक से, एक अलग ही ढंग से, एक विचित्र ढंग से, सारे लोग क्या एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। और जब इकट्ठे होंगे, शांति रहेगी, तब हम अपने बारे में सोच पाएंगे कि हम क्या चाहते हैं जिंदगी में, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द को समझेंगे। तो यही कह रहे हैं कि ये भाग दौड़, इंजन, कंप्यूटर, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सारी जो भाग दौड़ है, इनसे थोड़ा सा ठहरिए, अपने आप को समय दीजिए और सोचिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा से रिलेट करके पढ़ना है। जैसे कि लिखा है,
फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हेल्स। कह रहा है कि जो मछुआरा है जो ठंडे समुद्रों में मछलियों को पकड़ता है वो नहीं पकड़ेगा। इन मतलब जब तक ये बोलना है कि जब तक मैं 12 तक काउंट करूंगा और उसके बाद ये फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द, मतलब वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब यहाँ पे अब व्हेल मछली ही नहीं, पोएट उन सारे क्रिएचर्स जितने भी एनिमल्स हैं जिनको ह्यूमन बीइंग मतलब नुकसान पहुंचाता है, उनको मारता है, जैसे मुर्गी, मतलब जितने भी हैं जो भी हम लोग खाते पीते हैं अपने फायदे के लिए, तो उन किसी भी जानवर को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। फिर कह रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छी लाइन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, कह रहे हैं कि जो नमक इकट्ठा करते हैं समुद्रों के किनारे वो उन कुछ देर के लिए रुक जाएंगे और अपने हाथों को देखेंगे कि कितने घाव मेरे हाथ में पड़ गए। आप सोचिए, इंसान इतना भाग दौड़ में बिजी हो जाता है कि अपने अंदर जो कष्ट, अपने अंदर जो दुख है वो वही नहीं देख रहा, तो वही कह रहा है ठहर जाइए। तो वही कह रहा है कि जो मैन है जो नमक इकट्ठा करता है वो अपने हाथों के घावों को देखेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और फिर कह रहे हैं कि जो ग्रीन वॉर्स क्या आप कहोगे हरा युद्ध, तो हरा युद्ध नहीं, यानी प्रकृति के विरुद्ध युद्ध, जो मानव जो जाति है जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करती है। और वॉर्स विथ गैस, प्रकृति के विरुद्ध युद्ध हुआ, गैस के साथ युद्ध हुआ, वॉर्स विथ फायर, जितने भी मतलब हम लोग टेक्निकल जो युद्ध होता है, सीधे सीधे बात, जो युद्ध करते हैं चाहे वो प्रकृति के विरुद्ध हो चाहे किसी देश के विरुद्ध, इन सारे युद्धों को रोक दीजिए। विक्टोरी विथ नो सर्वाइवर्स, कह रहे हैं पोएट कि युद्ध करने का क्या मतलब है, जब आप लोग युद्ध ही करते रह जाओगे तो बचेगा कौन, शासन कौन करेगा, किसके लिए युद्ध हो रहा है, जब युद्ध होते ही जा रहा है, ना उधर वाला बच रहा है ना इधर वाला बच रहा है। तो वही कह रहे हैं, देखो लिखा है, रिलेट करिए इन लाइनों से, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद भी जितने भी युद्ध हो रहे हैं, विक्टोरी विथ नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर मतलब जीवित बचने वाले, तो आप युद्ध करके क्या करोगे जब ना उधर के लोग बच रहे हैं ना इधर को, तो शासक कौन करेगा, ठीक है। तो एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन would put on clean clothes and walk about with their brothers in the set doing nothing। कह रहे हैं कि जो लोग युद्ध कर रहे हैं, जो इधर की पार्टी जैसे युद्ध होगा तो इन्हीं दोनों के कह रहे युद्ध छोड़िए और क्या करिए, सफेद कपड़े, साफ कपड़े पहन लीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, ये जो खून के छींटे पड़े हैं जो आप युद्ध कर रहे हैं, साफ कपड़े पहन लीजिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाई के साथ, जैसे क्या उनके भाई के मान के उनके साथ टहलिए, घूमिए, जिंदगी के मजे लीजिए। एंड इन दिस सेट डूइंग नथिंग, और कुछ करिए मत, आराम करिए। तो यही कह रहे हैं एक बार फिर से रिलेट करके, मेरा मछुआरा जो मछलियों को पकड़ रहा है, जितने भी प्राकृतिक जानवरों को हम लोग नुकसान पहुंचाते उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कुछ देर के लिए। और जो नमक इकट्ठा करता है वो अपने हाथों के घाव को देखेगा। जितने लोग भी युद्ध करते हैं, युद्ध करने का क्या मतलब है, युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि बचेगा कौन जब हम लोग युद्ध करते रहेंगे, बल्कि साफ कपड़े पहनिए, भाईचारा अपनाइए और साथ में घूमिए और कुछ मत करिए। अब हम लोग स्टैंजा थर्ड देखते हैं। अब हम लोग थर्ड स्टैंजा देख लेते हैं। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। वो कह रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। विद टोटल इनएक्टिविटी, समझिए वो ये नहीं कह रहे हैं टोटल इनएक्ट मतलब एकदम सारे काम हमेशा के लिए मत छोड़िए। जैसे मछुआरे को कह रहे हैं कि मछली कुछ देर के लिए जितने भी प्राकृतिक, ऐसा नहीं उसका काम है, वो मछली नहीं मारेगा तो अपने जीवन को कैसे यापन करेगा। किसान अगर खेत में काम नहीं करेगा तो कैसे काम चले। वो कह रहे हैं कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ जो जिंदगी जो है वो तो है, मेरा मतलब टोटल इनएक्टिविटी मतलब एकदम निष्क्रियता से नहीं, ऐसा नहीं है मृत्यु से कोई मेरा मतलब नहीं है। आई वॉन्ट टू ट्रक विथ डील, ठीक है। तो मेरा देखिए, नो ट्रक टू विथ होता है कोई लेना देना नहीं है। तो कह रहे हैं पोएट कि देखिए जो काम है आपकी जिंदगी का वो करिए, लेकिन कुछ देर के लिए वो शांति कह रहा है, कुछ क्षण के लिए। तो ऐसा नहीं है, आप ये मत समझो कि पोएट कह रहा है कि सारे लोग एकदम निष्क्रिय हो जाओ, जो काम है ना करो। लाइफ इज व्हाट कह रहा है, लाइफ जिंदगी तो वो है जो है, हमारा कर्म ही जीवन है, कर्म ही जीवन का आधार है। तो वही चीज लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, वो तो है। आई वांट टू ट्रक विद डील, मेरा इससे मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग क्या मर गए हैं और फिर टोटल इनएक्टिविटी आ गई है, हर तरह निष्क्रियता आ गई है, ऐसा कोई उनका लेना देना नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग फोर्थ स्टैंजा देख लेते हैं। अब फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। फोर्थ स्टैंजा में पढ़कर, इफ वी वेयर नॉट सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence
might interrupt this sadness of never understand ourselves and of treating ourselves with debt। समझिए क्या कहना पॉइंट। सिंगल माइंडेड का यहाँ उनका अर्थ है कि अक्सर हम लाइफ में जैसे मान लीजिए कोई भी हम गोल सेट करते हैं कि हमको इस गोल पे पहुंचना है, तो उस गोल के पीछे इतने ज़्यादा भागते हैं, इतना ज़्यादा वो करते हैं कि कभी अपने आप से मिलने के और अपने आप से बात करने का समय नहीं रहता, अपने आप से पूछने का। तो वही कह रहे हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कह रहे हैं एक बार मान लीजिए कुछ मत करिए, बहुत भागा दौड़ी है, ठीक है आप गोल सेट किए आप करो, बट थोड़ा ठहर जाइए। वही चीज है कि थोड़ा रुकिए, अपने आप को समय दीजिए। Perhaps a unique silence might interrupt this sadness of never understand ourselves and of treating ourselves with death। कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसे ही भागते रहोगे किसी गोल के पीछे, किसी पर्सन के पीछे, तो आप कभी कह रहे हैं कि आप बैठो, खुद से बात करो, खुद को समझो। ऐसा नहीं हुआ तो हम जो है हम एक बहुत ही बड़ी समस्या में फंस जाएंगे, उदासी आ जाएगी हमारी जिंदगी में, बाधा बन जाएगी और हम सीधे मौत को चुनौती दे रहे हैं। लिखा है ऑफ नेवर अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, हम कभी भी खुद को समझ नहीं पाएंगे अगर हम ऐसे ही एक तरफ भागते रहे, एकाग्र होकर भागते रहे। एंड ऑफ ट्रीटिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम किसे मौत को चुनौती दे रहे हैं, मौत को बुला रहे हैं। तो हम लोग, ये था 4th स्टैंजा का समरी। अब हम लोग 5th स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा को देख लेते हैं। अब हम लोग 5th लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं। लास्ट स्टैंजा थोड़ा ध्यान से देखेगा। Perhaps the earth can teach us। अब यहाँ पे पोएट एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे वो बार बार कह रहे हैं शांति, ये सारी चीजें, आत्मचिंतन का, सेल्फ एनालिसिस का, आप कह रहे हैं कि आप ये चीज किससे सीख सकते हो, अपने सराउंडिंग में आप अर्थ यानी धरती से सीख सकते हो। कहोगे वो कैसे, एज ये सॉरी यहाँ वेन रहेगा यहाँ पे, as when everything seems dead and later provides to be alive, now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। कह रहे हैं कैसे अब पृथ्वी से सीख सकते हैं। जैसे आप सर्दियों में देखते हो खेतों को, धरती को देखते हो, जैसे लगता है कितना मुरझाई सी लग रही है, जैसे लगता है कि कह रहा है कि as when everything seems dead, कैसे लगता है कि जैसे कि मरी हुई है, मतलब कुछ उसमें जान नहीं है। लेकिन वहां यही पृथ्वी जो अभी क्या कर रही है, जो सर्दियों में मुरझाई सी लग रही है, ये भी रेस्ट कर रही है। आप इसी पृथ्वी को, आप इसी धरती को स्प्रिंग सीजन में देखो, बसंत के मौसम में देखो, तो पोएट कह रहे हैं कि ये आराम करती है, ये खुद को सेल्फ एनालिसिस करती है, तब बसंत के मौसम में खुद को एकदम नया जीवन कर, मतलब नया एक लुक आ जाता है, एक नई जिंदगी, एक नई जान आ जाती है। तो यहाँ पे रिलेट करो, पोएट क्या कहना चाहता है, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा रुको, ठहरो, आराम करो, भाग दौड़ की दुनिया में थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा आराम करो और सेल्फ एनालिसिस करो कि आप क्या चाहते हो लाइफ में। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। कहना है कि मैं अब 12 तक गिनूंगा, आप मतलब शांत रहना, आप खुद को एनालिसिस करना, शांति रहना, मैं आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। यहाँ कहने का मतलब पोएट अब जा रहे हैं। ये एक मैसेज था कि ये एक मैसेज दे रहे हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए क्यों है, क्योंकि आप क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है पढ़ो सारी चीजें, एक थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कर लो, कहीं शांति में बैठो। तो वही पॉइंट कह रहा है, अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन आप अपने लाइफ में थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कर लो, थोड़ा सा लोगों से बातचीत कर लो। ये इस पोएम का मैसेज है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, द थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोएट है जॉन किट्स। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।